को सरकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है ना भी वो मेरी कम बना है, क्योंकि मीडिया को काम ये हुआ है कि जो तंत्र है भी के खिलाफ बोलने और मैं भी के खिलाफ बोलने को काम करना ना थोड़ी सी कम पट्टा है। लेकिन जय कल्याण परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण। बना और मोतिया महंगा मारा बुजुर्गो तने सेना मेरो घणो घणो राम राम नमस्कार। बुहाना ब्लॉक के डाका मंडी की राजकीय स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों के आग्रह पर अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। ग्रामीणों द्वारा मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन पवन डुड्डी का जो स्वागत और सम्मान किया गया है, उसके लिए विद्यालय परिवार और डाका मंडी के ग्रामीणों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का भी मौका मिला, तो सुनिए इस वक्तव्य को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये बात सही है। एक पहलो मौको मेरो अँ को लाग्यो है जो यो मंच सजेड़ो है, मन देख की बड़ो शानदार लग रहा है, क्योंकि निजी जगह स्कूल हुए हैं बाकी मां बहुत वार्षिक उत्सव देखे सरकारी स्कूल में और थे सगला लोग मिलकर जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और देख की बड़ी खुशी हो रही है। और एक आण को मौको मन मिलो बिगले मारा डाका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डाका जी ही है मैंने इन्फॉर्म करियो और बोला कि पधारो और मेरो रुकियो बन गयो। खास बात यह है क्योंकि स्कूल वाला टाइम में भी गुजरेड़ा रखी ना जगह ये लोग बैठे हैं ना जगह सौ ज्यादा सेवा भावी हुए। मैं स्काउटा की बात कर रहा हूँ तारे में उसका थोड़ा बहुत जो स्काउट बैठे हैं, स्काउट्स के जो लड़के सामने बैठे हैं उनको बोल रहा हूँ। स्काउट्स का मतलब है कि अनुशासन। स्काउट का जो जीवन है उससे मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए जो संख्या मेरे को सामने दिखाई दी तो मुझे ज्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि मेरा बचपन जो है वो मुझे याद आ गया, मेरा स्कूल टाइम मेरे को याद आ गया। छोटी सी बात करना चाहूंगा, ज्यादा लंबे चौड़े में मैं जाता नहीं हूँ। शानदार प्रोग्राम आपका था, जिस तरीके से आयोजन आपने ऑर्गेनाइज किया है इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में जब तक गांव के लोग मदद नहीं करवाएं तब तक ऐसा आयोजन और इस तरीके से स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है, जैसे अभी अधिकारी महोदय कह रहे थे, बाकी एक छोटो सो काम ये है कि जो सरकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है ना भी वो मेरी कम बना है, क्योंकि मीडिया को काम ये हुआ है कि जो तंत्र है भी के खिलाफ बोलने और मैं भी के खिलाफ बोलने को काम करना ना थोड़ी सी कम पट्टा है। लेकिन जय को भाई काम कर रहे हैं तो जट्ठे बाकी तारीफ करी जाए, बीजा चूकणो भी नहीं चाहिए। और आज जय को है मंच संचालन कर रहे हैं, जय को स्कूल टीम स्टाफ जय का प्रोग्राम तैयार करके तारे सामने पेश करें तो पिछले तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे मैं कितो ही सरकारी तंत्र के खिलाफ हूँ। तो आज जगह लोग तेजी तरीकों मदद करके पूरा गांव और जगह बामासा हो जो मदद ही स्कूल ने करी है, बात तारे गांव के माँ एक की रूपरेखा तैयार होगी है कि जगह कई गांव के माँ ते सुने होगो कि गांव की जगह सीनियर स्कूल ही बाका माउंट टापर निकल के IAS RAS बने। उन मारे गांव की बात कर लू, मेरा ताऊ जी RAS ही और मारे गांव की सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सीनियर स्कूल है। मेरा गांव जेजूसर है, मैं परिचय करवा दूं तो नवलगढ़ विधानसभा में मेरा गांव जेजूसर है। रंगीलो झुंझुनू जो मीडिया चैनल है बिको फाउंडर हूं मैं। तो मेरा ताऊ जी RAS ही मारे गांव की सरकारी स्कूल है, सीनियर 12वीं क्लास तक भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। RAS ही आज रिटायरमेंट ले लियो। तो अगर प्रतिभा होवे और शिक्षक मजबूत होवे तो जरूरी को नहीं कि तेबा बड़ी बड़ी स्कूलों में साल की 60-60 हजार रुपया फीस दे के पिज्जा टाबरान पढ़ाओगा जल्दी सक्सेस होगा। ते अये की गांव की सरकारी स्कूल में तारे चौक में जकी है पिज्जा पढ़ा की भी तेबा टाबरा ने पिज्जा दानी 50 को। लेकिन जहाँ कह रहे हैं कि सौ पहली पाठशाला है और सौ पहली जकी शिक्षक है माँ हुआ है, माँ बहना अपने सामने बैठी सौ पहलो काम थारो हुआ है। टापर ने अगर ते सिर्फ सरकारी स्कूल में लोगों के कहना सिर्फ इकले भेजोगा ना कि इजा हांडनो फिरनो सीख जा फिर बटोड़ी स्कूल में गाल जाएगा प्राइवेट में, तो वो बहुत गलत है। आपको ये कभी नहीं सोचना आप अपने बच्चों को इस स्कूल में इसलिए भेजो ताकि उनको शिक्षा मिले और इन लोगों पे दबाव बनाओ अगर गलतियां मिलती हैं तो।
और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको तारीफ करनी चाहिए। काका जी ने बताया था कि इस स्कूल का शायद ये पहला प्रोग्राम है, पहला वार्षिक उत्सव है। उम्मीद यही रखते हैं कि ऐसी टीम आपके बीच में जमी रहे ताकि ऐसे ही वार्षिक उत्सव हैं, हर साल ऐसा ही आयोजन आपके लिए होता रहे। ये बच्चे जो छोटे छोटे बैठे हैं, कोरोना का जो टाइम था, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आ गई थी जिसकी वजह से सब लोग परेशान थे। छोटे बच्चे हैं वो भूल गए थे कि स्कूल क्या होती है और पढ़ना लिखना क्या होता है। दोबारा एक तरीके से लाइन पे ये लोग आए हैं। तो शिक्षा की अगर बात की जाए तो अपने किसी भी छोटा बच्चा हो, बड़े हो, किसी को घर पे मत रखना, स्कूल में सबको भेजो। और जो एक थ्योरी बनी हुई है आजकल हमारे समाज में, एक थ्योरी बन गई, जितनी बड़ी बिल्डिंग वो उतनी बड़ी स्कूल। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो माताएं बहनें बैठी हैं उनको बताना चाहूंगा खास कि जो जितना जो दिखाता है ना, वहां पे आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। वहां पे सिर्फ दिखावा होता है, एक अच्छी ड्रेस, एक अलग अनुशासन, वो सारी चीजें दिखा के आपसे पैसे ऐंठने का काम किया जाता है। आप अपने गांव की इस स्कूल में भेजिए, आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने रहेगा, आपकी निगरानी में रहेगा, और जो यहाँ सीखेगा वो उन स्कूलों में नहीं सीख सकता। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो लोग काम करते हैं वो लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते। सरकारी शिक्षक बनने के लिए इतनी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, एक कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके वो शिक्षक बनता है। इसका मतलब कि उसमें योग्यता है। आज जो बड़ी प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें सिर्फ है ना कुछ सैलरी में किसी को भी उठा के शिक्षक बना देते हैं और वो आपके बच्चों को वही शिक्षा देंगे जो उनको है। तो आप ये समझिए कि जो एक कंपटीशन को फाइट करके जहाँ पे शिक्षक बना है उसमें ज्ञान ज़्यादा है, या जो 5,000 रुपए की नौकरी किसी एक प्राइवेट बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहा है उसमें ज़्यादा योग्यता है। इन सरकारी शिक्षकों में ज़्यादा योग्यता मिलेगी। कोशिश कीजिए कि सरकारी स्कूलों की तरफ हम लौटें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूँ। और उम्मीद करूँगा कि जब दोबारा हमें मौका मिले तो इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो जिला स्तर की खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें शामिल हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। धन्यवाद विक्रम सिंह जी। आपने कहा कि मेरी इनसे बनती नहीं है, लेकिन आपके श्रीमुख से आपकी जो हमारी तारीफ सुनी है उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद कि आपने कम से कम हमारी तारीफ की, हमारी व्यवस्थाएं और हमारे इस कार्यक्रम को अच्छा बताया। क्योंकि मीडिया बंधु हैं और इनका काम भी यही है आलोचना करना। समालोचना बहुत कम करते हैं, ये आलोचना ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा, वरना हम भटक जाएंगे, ये बात भी सही है। लेकिन आपने देखा कि हम भटक नहीं रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इन अतिथियों के स्वागत के लिए स्थानीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुनील गजराज से मैं आग्रह करूं कि वो